बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया 4.1 एक्सरसाइज का। आज क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इसमें फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करना है। फैक्टराइजेशन का मेथड कैसे यूज करते हैं, इसमें x की पावर 2 वाली वैल्यू और जो कांस्टेंट वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है। एक वैल्यू ये हुई और एक दरमियान में होगी। अब हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारी दोनों कंडीशन है। पहली कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन ये है कि x की पावर 2 वाली वैल्यू और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई भी साइन ये प्लस माइनस माइनस पाई 45 x की पावर 2। एक कंडीशन हमारी ये है कि दो फैक्टर ऐसे होने चाहिए जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, यानी कि उन्हें मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -45x की पावर 2 आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये दरमियान में लिखी होती है x की पावर 1 विद साइन लिखे के -12x की पावर 1। ये प्लस या माइनस करने से और ये मल्टीप्लाई करने से। अब हमारे पास यहाँ दो कंडीशन है। ऐसे फैक्टर हमें अपनी तरफ से सिलेक्ट करने हैं जो दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करे और उन दोनों फैक्टरों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -45x की पावर 2 आना चाहिए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -12x आना चाहिए। अब कौन से दो फैक्टर ये हमें खुद सोचने हैं। तो हम सबसे पहले छोटे छोटा पहाड़ का 1 का होता लेके हम 2 से स्टार्ट करें, 2 के टेबल से। अब 2 को किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 45 आना चाहिए। तो हम 2 को जिस मर्जी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो कभी भी आंसर 45 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये ऑड डिजिट है। अगर हमारे पास यहाँ इवन डिजिट होता तो हम 2 को किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आंसर इवन आ जाता है। अब 2 को जिस मर्जी डिजिट से मल्टीप्लाई करें कभी भी आंसर 45 नहीं आएगा। अब 2 के बाद कौन सा टेबल है? 3। अब 3 के टेबल को देखेंगे। 3 के टेबल में हमें 3 को किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास आंसर 45 आए। अगर हम 3 और 15 इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 3 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 45। ये आंसर आ गया 45। अब हमें क्या चाहिए? 45 माइनस का। तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा देते हैं, छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगा देते हैं। प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इधर भी x लगा देते हैं, इधर भी x लगा देते हैं। यहाँ x की पावर 2। क्यों x की पावर 2 यहाँ बना? क्योंकि यहाँ ये दोनों सेम है और हमें पता है कि जब भी बेस सेम होती है, दो या दो से ज्यादा डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर ऐड होती है। ये दोनों की बेस सेम है, पावर 1 यहाँ है और पावर 1 यहाँ, जो मल्टीप्लाई करने के बाद पावर 2 आ गई। अब -45x की पावर 2 हमारे पास मल्टीप्लाई वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हमें प्लस या माइनस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब 3 और 5 15, 3 और 15 जो यहाँ पर साइन चाहिए होगा, दरमियान में यहाँ पर जो साइन होगा वो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ रहेगा। ठीक है, ये प्लस आएगा, ये x आएगा और ये x आएगा। यहाँ मैंने क्या बात कही कि जो साइन हमें यहाँ चाहिए होगा, इक्वेशन में मौजूद होगा, वो साइन जो दो फैक्टर हमने सिलेक्ट किए हैं इनमें से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ लगेगा। और ये दूसरी तरफ मैंने माइनस बता दिया। सबसे पहले जब भी दो वैल्यू के साथ ऑपोजिट साइन होता है तो माइनस का अमल होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। ये ऑपोजिट साइन है, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का दिया, माइनस लगा दिया। अब 15 में से 3 गया तो बाकी 12 बचा, साथ x है तो x लगा दिया। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारे पास फैक्टर कौन से बने? +3x और -15x। ये ऐसे फैक्टर है जो हमारी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो अब हम इक्वेशन करेंगे। इक्वेशन में जहां -12x है, -12x, उसकी जगह पर हम ये दो फैक्टर लिखेंगे। अब इन दोनों का सॉल्यूशन भी -12x है, इसलिए
हमारे पास है। तो सबसे पहले पहली वैल्यू एज इट आएगी 9x की पावर 2, अब -12x है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे +3, इसकी जगह पर हम लिखेंगे +3x और -15x, इन दोनों का हल किया तो -12x आ गया। अब -5 बना इज इक्वल टू 0। इन दोनों पहली दो वैल्यू में से क्या चीज काम आ रही है, एक तो x दोनों में मौजूद है और दूसरा ये भी 3 पे डिवाइड होती है वैल्यू, ये भी 3 पे डिवाइड होती है, तो यहां से 3x कॉमन आएगा। तो 3 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें, आंसर 9 आए तो 3 से ही करेंगे, 3 3 का 9, x की पावर 2 है, एक पावर बाहर कॉमन जा चुकी है, यहां एक पावर बचेगी, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे, ये 3x और ये भी 3x, यानी कि 3x बाहर कॉमन जा चुकी वैल्यू तो अंदर 1 बचेगा। अब यहां से क्या कॉमन लेंगे, ऐसी वैल्यू यहां से कॉमन लेनी है कि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3x + 1 बदले यहां पर भी, तो ये दोनों वैल्यू माइनस किया तो सबसे पहले हम माइनस कॉमन लेंगे, उसके बाद 5 लेंगे। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिजिट 15 आना चाहिए, 5 3 का 15, अब x है साथ यहां x भी लगा देंगे, फिर उसके बाद माइनस है, जब हमने माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर वाली ये दोनों वैल्यू माइनस की थी तो प्लस में चेंज होगी, पहले वाली वैल्यू प्लस में चेंज होगी, अब ये माइनस है, बाहर माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस प्लस में चेंज होगा, ये +5 है वो बाहर जा चुका है तो यहां 1 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा कि अगर हमारी ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू विद साइन, पहली वैल्यू पहली के बराबर, साइन साइन के बराबर, सेकंड वैल्यू सेकंड के बराबर, यानी कि ब्रैकेट वाली वैल्यू पहले वाली ब्रैकेट के वैल्यू के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने दो फैक्टर सेलेक्ट किए हैं ये बिल्कुल करेक्ट सेलेक्ट किए हैं और यहाँ तक जो हमने फैक्टराइजेशन का अमल किया है बिल्कुल करेक्ट है। अब 3x + 1 दोनों में मौजूद है तो हम यहाँ से 3x + 1 कॉमन लेंगे और उसके बाद यहाँ क्या बचा, ये 3x, ये वाला 3x और यहाँ पर क्या बचा -5 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये दोनों वैल्यू क्या है 0 के बराबर है, हम इसको अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे और 3x - 5 इज इक्वल टू 0। यहां से +1 जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो ये -1 होगा। ये -1 क्यों होगा, क्योंकि मैथ का रूल है जब भी किसी वैल्यू को हम एक साइड से दूसरी साइड की तरफ लेकर जाते हैं तो इनका साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से मुराद ये माइनस वाली वैल्यू प्लस में चेंज हो जाती है, प्लस वाली वैल्यू माइनस में चेंज हो जाती है। तो हमारे पास +1 था लेफ्ट हैंड साइड पर, जब +1 को राइट हैंड साइड पर लेकर आए तो -1 आ गया। अब हमें यहाँ क्या चाहिए x, तो x के साथ जो भी डिजिट है इसको हमने खत्म करना है तो 3 को खत्म करने के लिए दोनों तरफ 3 डिवाइड करना पड़ेगा, ये 3 3 से कैंसिल और x का आंसर क्या आ गया -1/3, ये एक x की वैल्यू होगी। इसी तरह हम इस साइड पर भी x की वैल्यू लेंगे निकालेंगे और ये +5 आ गया। अब हम +5 लिखते नहीं हैं, ये -5 है, जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ गया यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से जब ये वैल्यू राइट हैंड साइड की तरफ आई तो इसका साइन चेंज हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पर साइन माइनस था, राइट हैंड साइड पर आकर साइन प्लस का हो गया। अब हमें x चाहिए तो 3 दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे, ये दोनों तरफ 3 को डिवाइड कर दिया, 3 3 से कैंसिल और ये x का आंसर क्या आया 5 और 3 और ये हमारी जो है क्वेश्चन में सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेकर आके आपको नोट्स बनाने में आसानी है। अब इसका हल साइड में लिखेंगे, हल साइड पे आ जाएगा -1/3 और 5 और 3, ये हमारा आंसर है और ये जो इसका आंसर आता है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के ये जो है ये रूट करते हैं इस इक्वेशन के। तो ये क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन का अमल जब भी हमने करना है तो हमने क्या करना है, पहला स्टेप कांस्टेंट और x की वैल्यू वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक कंडीशन बनेगी, दूसरी कंडीशन x
कंडीशन सेटिस्फाई हो, प्लस या माइनस करने से ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो स्टार्ट कहां से करना है, छोटी छोटी टेबल से 2 से। तो 2 से हमने देखा कि किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो कभी भी आंसर 45 नहीं आता। 2 के बाद 3 टेबल है, 3 का टेबल को हमने देखा तो 3 को अगर हमने 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये -45 आएगा। इसी तरह माइनस का तो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन यहाँ लिखा होता है वो बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगा देते हैं। इसी तरह एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब इन दोनों को प्लस या माइनस करना था तो हमारे पास आंसर -12 आना चाहिए था। तो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन गिवन है वो लगा दिया, छोटी के साथ इसका ऑपोजिट साइन लगा दिया, प्लस माइनस ये तो हमारे पास ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब ये है कि यही हमारे फैक्टर है। इन दोनों को इस इक्वेशन में 12 की जगह पे यूज किया। पहली दो वैल्यू में से 3x कॉमन आया, अगली दो वैल्यू में से -5 आया, सिंपलीफाई किया तो हमारा ये सॉल्यूशन सेट आ गया। तो ये क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जाए।